वृंद से सूचित कर रहा हूँ कि बड़े हर्ष की बात है बंधु कि आज हमारे ग्राम में बहुत ही दूर दराज से ब्रह्मचारी आचार्य कौशलानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है। श्री आशुलाल यादव जी के दरवाजे पर आज संत मत सत्संग का साप्ताहिक कार्यक्रम हो रहा है और बड़े हर्ष का बात है बंधु कि आज कौशलानंद जी महाराज संसार में पुत्रवती स्त्री वही है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनव बारंबार। धन धन सद्गुरु सुख द महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आजन कर्ता का नाम बोलिए क्या? आशुलाल यादव। आशुलाल यादव। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, श्री आशुलाल यादव जी के निवास स्थान पर एक दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। आज रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ हुआ। इस पाठ के अंतर्गत दो प्रसंग आया है, राम वनगमन और लक्ष्मण गुणनिषाद संवाद। तो पहले आप लोग राम वनगमन के विषय में सुनेंगे। हमारे पूर्वज कम से कम 100 वर्ष तक जीवित रहते थे। 100 वर्षों को 4 भागों में बांटते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बाल्यावस्था से यानी बचपनावस्था से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। भगवान श्री राम अपने गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की सेवा करते हुए विद्याध्ययन करते थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अपने गुरु आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की सेवा करते हुए विद्याध्ययन करते थे। एक समय की बात है, गुरु पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों से
बोली कि तुम दोनों जंगल जाओ और जंगल से जलावन लकड़ी चयन कर ले आओ। और साथ में चवेना दी। चवेना किसको दी? तो सुदामा को। और सुदामा छिपा कर रख लिया, कांख में दबा कर रख लिया। भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल गए। जैसे जंगल पहुंच गए तो जोरों की आंधी आ गई, घनघोर वर्षा होने लग गई। सुदामा जी लंबे कद के थे और भगवान कृष्ण नट्टे कद के थे। तो सुदामा जी भगवान कृष्ण को अपने शरीर से ढक लेते। और गुरु पत्नी चवेना दी थी तो चुपके से निकालकर सुदामा जी खाने लगते। तो कटर कटर की आवाज होती है। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं, मित्र कुछ खा रहे हो? कहा, नहीं मित्र, कुछ नहीं खा रहा हूं, ठंड से मेरा दांत कटर कटर कर रहा है। हमारे गुरु महाराज गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब। वे कहा करते थे, गुरु से कपट मित्र से चोरी, की हुई निर्धन की हुई कोड़ी। गुरु से कपट और मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। गुरु से कपट मित्र से चोरी करने का फल क्या हुआ? भगवान कृष्ण और सुदामा गुरु आश्रम में रहे, शिक्षा ग्रहण किए। ये दोनों अपने अपने घर गए। तो सुदामा जी अपने घर गए तो दरिद्र ब्राह्मण हो गए, दाने दाने के लिए तरसने लग गए। आज खाए तो कल क्या, और कल खाए तो परसों क्या। अब भगवान कृष्ण जब गए, द्वारिका के राजा हो गए, द्वारिका नरेश हो गए, भगवान हो गए। तो गुरु से कपट मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। तो सुदामा जी भगवान कृष्ण गुरु आश्रम में रहते थे, गुरु की सेवा करते थे। पहले ऋषि मुनि भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान दोनों प्रकार का ज्ञान देते थे। और ऋषि मुनि अच्छा ज्ञान देते थे, बतलाते थे कि प्रातः काल उठकर क्या करना चाहिए, बच्चे को सिखलाते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, आ गुरु पितु मातु नवाही माथा। प्रातः काल उठकर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। जो सुबह उठकर माता पिता को गुरु को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, सुंदरता, बल और यश। भगवान बुद्ध ने कहा। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि संसार में 4 तरह के बुढ़े होते हैं। एक होते हैं वयोवृद्ध, वयोवृद्ध प्रणाम है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। दूसरे होते हैं संबंध के बुढ़े, जैसे चाचा की आयु 15 साल की है, अब भतीजा आयु 30 साल की है, तो 30 साल वाले भतीजा 15 साल वाले चाचा जी को प्रणाम करें।
ये हो गए संबंध के बुद्धि। और तीसरे होते हैं पद के बुद्धि। जैसे हाकिम बाबू, हाकिम बाबू की आयु 30 वर्ष की है, हमारी आयु 40 वर्ष की है, तो हम हाकिम बाबू को प्रणाम करेंगे। ये पद पर इसलिए प्रणाम करें। और तीसरे होते हैं ज्ञान वृत्त। ज्ञान वृत्त सबसे विशेष होते हैं। एक संत हठयोगी महात्मा थे, महात्मा चांगदेव। वह 14 बार मौत को ठुकरा कर 1400 वर्ष तक अपने शरीर को कायम रखा। उसे मालूम था कि 1400 वर्ष के बाद मुझे संत सदगुरु के दर्शन होंगे। जब 1400 वर्ष की आयु पूरी हो गई महात्मा चांगदेव की, तो संत ज्ञानेश्वर का अवतार हुआ। संत ज्ञानेश्वर 14 वर्ष की आयु में महान संत बन गए। 21 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। तो 14 वर्ष की आयु में महान संत हो गए। उसी ख्याति संसार में फैलने लग गई। तो महात्मा चांगदेव के मन में संत ज्ञानेश्वर से मिलने की इच्छा हो गई। तो हम लोग पत्र लिखते हैं, बड़े के पास पत्र लिखते हैं तो प्रणाम लिखते हैं, और छोटे के पास पत्र लिखते हैं तो आशीर्वाद लिखते हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा, न प्रणाम लिखा न आशीर्वाद लिखा, इतना लिख दिया कि मैं आपसे अमुक समय में मिलने के लिए आ रहा। अब पत्र वाहक पत्र पहुंचाने गया तो पत्र दिया संत ज्ञानेश्वर के हाथ। संत ज्ञानेश्वर पत्र पढ़ते हैं और पत्र देते हैं अपनी बहन मुक्ताबाई के हाथ। मुक्ताबाई पत्र पढ़ती है तो कहती है, भैया 1400 साल का महात्मा चांगदेव हो गया है, लेकिन अभी तक कोरा का कोरा ही है। भैया जिस तरह का पत्र आया है जवाब भी उसी तरह का देना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ठीक है बहन। सुबह का समय था, एक पत्थर की चट्टान पर चारों भाई बहन बैठे थे। सबसे बड़े थे निवृत्तिनाथ, उससे छोटे थे संत ज्ञानेश्वर, उससे छोटे थे सोपान देव, और छोटी बहन थी मुक्ताबाई। चारों भाई बहन पत्थर चढ़ाने बैठे थे। 3 बार पत्थर को ठोक दिया और कहा, चलो महात्मा चांगदेव से मिलने के लिए। पत्थर आकाश मार्ग से चल दिया। पत्थर आकाश मार्ग से जा रहा है, उस पर चारों भाई बहन बैठे हैं, और उधर से महात्मा चांगदेव सजीव बाघ पर सवार होकर, हाथ में सांप का चाबुक लेकर, ये भी आकाश मार्ग से आ रहे। उधर से महात्मा चांगदेव आकाश मार्ग से बाघ पर सवार होकर, इधर संत ज्ञानेश्वर पत्थर पर सवार होकर, चारों भाई बहन के साथ जा रहे। दूर से ही देखते हैं महात्मा चांगदेव कि संत ज्ञानेश्वर पत्थर पर सवार होकर आ रहे हैं। दूर से ही देखते हैं, ऐसे प्रणाम कर, धन्य है आप पत्थर पर सवार होकर आ रहे हैं, मैं तो सजीव बाघ पर सवार होकर आपसे मिलने के लिए जा रहा था, आप धन्य हैं। तो बाघ पर आकाश मार्ग में ही बाघ पर से उतर कर जाकर संत ज्ञानेश्वर को प्रणाम किया। आकाश मार्ग
1400 वर्ष के उम्र वाले और 14 वर्ष के उम्र वाले को प्रणाम करते। ये हो गए ज्ञान वृद्ध। जवाहरलाल नेहरू की लिखी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि संत पे बड़े बड़े सम्राट का, राजाओं महाराजाओं का मस्तक झुकता है। सबसे बड़े हैं संत और दूसरा नाम है और तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। अब ब्रह्मा विष्णु में सकल अवतार है। अरे हाँ रे पलटू आ सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार, आ संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा। आ देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा, आ सबका खंडन किया खोजी के 3 निकारा। आ तीनों में 2 सही मुक्ति का एके द्वारा। हरि हैं गुण के बीच और संत हैं गुणते न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करतार, अब बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार। जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, उसका आदर कीजिए। तो बचपन में गुरुकुल में जाकर बच्चे लोग भौतिक ज्ञान सीखते थे, आध्यात्मिक ज्ञान सीखते थे, और ऋषि लोग बड़े का आदर करना सिखलाते थे। और बतलाते थे कि सुबह उठकर तुलसी का पत्ता खाना चाहिए, खाली पेट पानी पीना चाहिए, अमले का सेवन करना चाहिए, और 2-3 पत्ता नीम का भी चबाकर खा लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। इससे क्या होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में जल्द रोग प्रवेश नहीं करता है, स्वस्थ रहता है। अब ब्रह्मचर्य का पालन होता है। सात्विक भोजन करने के लिए बतलाते थे, सात्विक भोजन करने से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। गाय का दूध सेवन करने के लिए बतलाते हैं। तो 25 वर्ष तो हमारे पूर्वज ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अब 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहते थे, बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ रहते थे। अब 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे, जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। अब 75 वर्ष के बाद 100 वर्ष तक सन्यासी जीवन में रहकर ईश्वर की भक्ति करते थे। जब राजा दशरथ की आयु 50 से अधिक हो गई, तब ये सोचने लग गए कि हमारी आयु 50 से अधिक हो गई और राम सयाने हो गए, तो राम को अयोध्या का राजा बनाकर मैं क्यों नहीं वानप्रस्थ के लिए चला जाऊं। यह विचार विमर्श अपने गुरु जी से करते, और गुरु जी से विचार लेकर राजा दशरथ अयोध्या नगरी में यह समाचार फैला देते हैं कि कल राम को राजगद्दी दी जाएगी, अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। और देवता लोग बाधा बनाने लग गए। देवता लोग सोचने लग गए कि राम को राजगद्दी मिल जाएगी, अयोध्या का राज मिल जाएगा, तो रावण वध नहीं हो सकेगा, क्योंकि राम का अवतार हुआ है रावण वध करने के लिए।
राक्षसों का वध करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए जंगल में ऋषि मुनि संत महापुरुष सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। उसके यज्ञ को भंग करने के लिए, सत्संग को भंग करने के लिए, ध्यान तपस्या को भंग करने के लिए राक्षस लोग पहुंच जाते हैं। तो राक्षसों का वध करने के लिए राम का अवतार हुआ। इसलिए राम को अयोध्या का राज नहीं मिलना चाहिए, वनवास मिलना चाहिए। तो देवताओं ने आपस में विचार करके सरस्वती से कहा, सरस्वती तुम कंठ की देवता, तुम अयोध्या जाओ और अयोध्या में केकई दासी मंथरा है, उसके कंठ बजाकर बैठ जाओ। देवताओं के कहने पर सरस्वती अयोध्या चली गई। अयोध्या में केकई दासी मंथरा थी, उसके कंठ पर बैठ गई। मंथरा बारंबार केकई से कहने लग गई, केकई अभी तुम खुशहाली मना रही हो, याद रखो जैसे राम अयोध्या का राजा बनेंगे, तुम्हारा पुत्र भरत है, उसको राम का नौकर बनना होगा। भरत को ही नहीं, भरत को भी पुत्र होगा, उसको भी राम के पुत्र का नौकर बनना होगा। इसलिए तुम ऐसा उपाय करो कि भरत को राज टीका मिल जाए, राम को वनवास हो। तुम्हारा 2 वरदान दशरथ जी के पास धरोहर रखा हुआ है, अभी तक तुमने मांग नहीं की, यही अवसर मांगने का है। एक मांगना भरत को राज, दूसरे मांगना राम को 14 वर्षों का वन का वास। केकई मंथरा की भुलाई में आ गई, वह रुष्ट होकर कोप भवन चली गई। दशरथ जी पीछे से मनाने गए। दशरथ जी केकई से कहते हैं, केकई अभी तुम कोप भवन में बैठी हो, सारी अयोध्यावासी में खुशहाली छा गई है, राम अयोध्या का राजा बनेंगे और तुम कोप भवन में बैठी हो। केकई कहती है दशरथ जी से कि आपके पास 2 वरदान धरोहर रखा हुआ, अभी तक आप मुझे नहीं दिए। अब मेरे मन में संदेह है कि आप देंगे या नहीं, आप नहीं भी दे सकते। दशरथ जी कहते हैं 2 वरदान के बदले में तुम 4 वरदान मुझसे मांग लो, तुम व्यर्थ दोष मत दो। हमारे कुल की यह रीति है, प्राण भले ही चले जाए पर वचन न जाने पावे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार उधर ही घुमा देना आपके। हाँ। तो हमारे कुल की रीति यह है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन न जाने पाए। हमारे पूर्वज सदा सत्य बोलते थे, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार 5 पाप नहीं करते थे, बच के रहते थे। यह तो सतयुग की बात है। सतयुग में देखिए राजा हरिश्चंद्र पूरे सत्यवादी थे, वे झूठ नहीं बोलते थे, चोरी नहीं करते थे, नशा, हिंसा, बेविचार नहीं करते थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी अमर है। तो आजकल हम लोगों की आयु घट गई है, पहले अधिक दिनों तक जीवित रहते थे, कोई 1000 वर्ष, कोई 5000 वर्ष, कोई 10,000 वर्ष, कोई 20,000 वर्ष जीवित रहते थे। अब मनुष्य शत्रुपा 60,000 वर्ष तप किया।
60,000 वर्ष मनुष्य शत्रुता तप किया। अब विष्णु भगवान जब प्रकट हुए तो उनसे वर क्या मांगा? कहा कि मांगो, मैं तुम लोगों की तपस्या से खुश हूं, मांगो, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कहा आपके जैसे पुत्र हो जाए। देखिए 60,000 वर्ष तपस्या करके कहा आप जैसे पुत्र हो जाए, पुत्र मांग लिया। तो वही जन्म लिया, राम भगवान का जन्म हुआ। तो कह दिया कि अयोध्या नगरी में राजा दशरथ होकर, राजा दशरथ हो जाओगे, अयोध्या के राजा बनोगे, और तुम्हारी जो स्त्री होगी कौशल्या, कौशल्या के गर्भ से मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो वरदान दे दिया। तो भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तो अवतार क्यों हुआ? रावण वध करने के लिए। तो कैकेयी कहती है आप वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करिए वरदान दीजिए कि मुझे यह वरदान दीजिए, एक में यह वरदान दीजिए दशरथ जी से मांगते हैं, यह वरदान दीजिए भरत को राज टीका मिल जाए, पहला वरदान। दूसरा वरदान मांगती है कि राम को वनवास हो जाए। यही 2 वरदान मांगती। और जैसे बोलती है कि राम को वनवास हो जाए, वैसे दशरथ जी मूर्छा कर गिर पड़े। अब बारम्बार कैकेयी से कहते हैं राम को वनवास हो जाए, यह वरदान तुम मत मांगो। आके कहती, वो जो कैकेयी थी, कैकेयी कहती है, कैकेयी बोलती है कि जब ही चाहिए तो ही 2 वरदान चाहिए, राम को वनवास और भरत को राज, यही 2 वरदान चाहिए। भगवान श्री राम आते हैं, ये अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी आप ना खुश क्यों हैं, खुशी पूर्वक आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा से मैं वनवास जाऊंगा और 14 वर्ष की अवधि पूरी कर वन से लौट आऊंगा, कोई कष्ट नहीं होगा। मैं माँ को प्रणाम करना चाहता हूँ, माँ को प्रणाम करने जाऊंगा, आपको प्रणाम कर लूंगा, राशि पोसा उतार कर रख दूंगा, अब वनवास धारण करके वनवास की ओर चल दूंगा। भगवान श्री राम अपनी माता कौशल्या को प्रणाम करते, अपने पिता दशरथ को प्रणाम करते, राशि पोशाक उतार कर रख देते, वनवास रूप धारण कर लेते हैं, तरकस में तीर भर लेते हैं, अब बाँ में धनुष लटका लेते हैं, आप बांध के रवाना हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम से निकलते हैं तो सीता आ जाती है, और सीता भगवान श्री राम को प्रणाम करती हुई भगवान राम से पूछती है पतिदेव आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं पिता की आज्ञा से वनवास जा रहा हूँ। तो सीता कहती है कि मैं भी वनवास जाऊंगी।
भगवान श्री राम सीता को समझाते हैं, कहते हैं सीते तुम राजकुमारी हो और तुम जनक दुलारी हो और तुम मेरी प्राण प्यारी हो, तुम वनवास मत जाओ। वहाँ रहने सहने खाने पीने की कमी है, कंद मूल फल भोजन करना पड़ता है, और वह भी कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है, भूखे रहना पड़ता है, अब पानी भी लग जाता है। लागई अति पहाड़ के पानी, अब विभिन्न विपत्ति नहीं जाई बखानी। इसलिए हे सयानी तुम अयोध्या में रहो। अयोध्या में तुम्हारा मन नहीं लगे तो जनकपुर चली जाना, वहाँ कुछ दिन तक रहकर फिर अयोध्या लौट आना। अयोध्या जनकपुर, जनकपुर अयोध्या आवागमन करते 14 वर्ष बीत जाएंगे। आज 14 वर्ष के बाद मैं वन से लौट कर आ जाऊंगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो सीता कहती है, पति देव आप मुझे राजकुमारी बतला रहे हैं, आप मुझे जनक दुलारी बतला रहे हैं, आप भी तो दशरथ दुलारे हैं। आप कैसे जंगल में रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे सोएंगे, कैसे रहेंगे? जैसे आप रहेंगे वैसे मैं भी रहूंगी। पति बिना सुनना सब संसार, अब पति ही पत है, पति ही गत है, अब पति बिन विपत्ति हजार, पति बिना सुनना सब संसार। स्त्री के लिए पति देवता के समान होते हैं। जैसे पानी के बिना मछली का जीवन नहीं, उस तरह से पति के बिना नारी का जीवन नहीं। तो सीता पतिव्रता नारी थी, अनुसुईया पतिव्रता नारी थी, मदलसा पतिव्रता नारी थी। अनुसुईया पतिव्रत के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का दूध पीने वाला बच्चा बना। और सावित्री पतिव्रता नारी थी। सावित्री कहानी इस प्रकार है। साल दूसरा आया था धूमसेन, राजा ने चढ़ाई कर दी, घनघोर युद्ध हुआ, राजा धूमसेन हार गए, जंगल किनारे रहने लग गए। उसके साथ में उसके ससुर जी थे, हाँ, सतवान का विवाह सावित्री नाम के राजकुमारी से हो गया। नारद बाबा ने सावित्री से कह दिया, तुम्हारा पति अल्पायु है, कम ही दिन जीवित रहे। आज समय बतला दिया, अमुक समय में पति देव मर जाए। जब वह समय आ गया तो सावित्री कहती अपने पति सतवान से कि आप जा रहे हैं जंगल लकड़ी काटने के लिए, मैं भी जाऊं। आप लकड़ी काटिएगा, मैं गट्ठर बांधूंगी। सतवान ने सावित्री से कहा कि जाओ सास ससुर से आज्ञा मांगो, तब जंगल जाना। सावित्री सास से ससुर से आज्ञा मांग लेती है और जंगल चली जाती है। जैसे लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ते हैं तो उसके मस्तक में दर्द होने लगता है। सतवान ने कहा कि मेरे मस्तक में दर्द हो रहा है। सावित्री समझ गई मौत का समय आ गया। तो सावित्री अपने पति सतवान से कहती, आप नीचे आ जाइए। सतवान नीचे आ गए, अपनी जगह पर सुला लेती है सावित्री, और कुछ ही क्षण में यमदूत आ गए। यमदूत लौट गए।
जाकर यमराज जी से कहा, यमराज जी, सावित्री पतिव्रता नारी है, उसके शरीर से तेज निकलता है, मैं प्रवेश करूंगा उसके तेज में तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। याद रखिए, जो स्त्री खूब मन से सत्संग करेगी, ध्यान करेगी, भक्ति करेगी, एक पतिव्रत धर्म का पालन करेगी, उसके शरीर से तेज निकलेगा और उसके तेज में यमदूत प्रवेश नहीं करेंगे, लौट जाएंगे। तो लौट गए। यमराज जी से कहा, यमराज जी आप खुद जाइए, मुझसे यह काम नहीं होगा। यमराज जी खुद गए और सतवान के स्थूल शरीर से लिंग शरीर को यानी सूक्ष्म शरीर को और उसकी आत्मा निकाल कर चल दी। सावित्री भी जान लग गई। यमराज जी कहते हैं, बेटी तुम क्यों आ रही हो, लौट जाओ बेटी, लौट जाओ। अच्छा, एक वरदान मांगो। सावित्री कहती है, आप वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करिए वरदान दीजिए कि मुझे 100 बेटा हो जाए और सोने की कटोरी में दूध भात खाते मेरे सास ससुर जी देखे। यमराज जी कहते, ए मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर सावित्री साथ साथ जाने लग गई। यमराज जी कहते हैं, बेटी अब तुम क्यों आ रही हो, लौट जाओ बेटी, लौट जाओ। अच्छा, एक वरदान और मांग लो। सावित्री कहती है, दूसरा वरदान आप यह दीजिए कि आपका वचन सत्य हो जाए। यमराज जी कहते हैं, मेरा वचन मिथ्या हो, झूठा हो, यह हो नहीं सकता। सावित्री कहती है कि आप मुझे 100 बेटा होने का वरदान दे दिए। आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं और मैं पतिव्रता नारी हूं, मुझे 100 बेटा हो जाए, यह कैसे संभव। तो यमराज जी कहते हैं, बेटी तुम जीत गया, मैं हार गया, तुम एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। सतवान की आत्मा को यमराज लौटा देते हैं और वे जीवित हो गए। जीवित हो गए तो सावित्री से कहा, देवी आज मैंने खूब अच्छी नींद से सोया। तो सावित्री कहती है कि पति देव, आज की तरह नींद आपके दुश्मन को भी नहीं आवे। उसके कुटुंब आते हैं और सब कोई कहते हैं कि चलिए सबको मिलकर युद्ध करेंगे और खोया हुआ राज वापस कर। सब कोई जाते हैं, मिलकर युद्ध करते हैं और राज वापस कर लेते हैं। सास अंधी थी, उनको आंखें हो गई। ससुर जी अंधे थे, उनको आंखें हो गई। सावित्री 100 बेटा की माता बन गई और सोने कटोरी दूध भात खाने लग गए। तो यह शक्ति कहाँ से आ गई? एक पतिव्रत धर्म का पालन करना। तो स्त्रियों को एक पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। एक महिला थी जिसका नाम था सानली। वह अपने कोढ़ी पति को उसकी इच्छा अनुसार कंधे पर लेकर एक वेश्या घर जा रही थी। रास्ते में सुल्ली के खंभे से उसके पति का पेट टकरा गया। उस बैठा गए मांडव ऋषि को कष्ट पहुंच गया। तो मांडव ऋषि को क्यों बैठाया गया सुल्ली के खंभे पर? तो चोर राजा के यहाँ जाकर चोरी कर लिया, सोना चांदी हीरा चुरा लिया और गट्ठी बांध कर लाया और उसी ऋषि के कुटिया में, मांडव ऋषि की कुटिया में जाकर रख दिया और चोर कहीं जाकर छिप गए। सिपाही जब खोजने के लिए निकल गया तो सिपाही खोजते खोजते उसी ऋषि की कुटिया में, महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गया और देखा सोना चांदी हीरे की गट्ठी है।
तो मन में सोचा कि यही चोर है, रात को चोरी करता है और दिन में आंख बंद कर बैठ जाता है, साधु बन जाता है। तो उसे कहा कि अरे चलो, तुम रात में चोरी करता है, अभी तुम बैठा हुआ है आंख बंद करके, चलो। सिपाही ले गया, चोर समझ कर ले गया। चोर तो नहीं था, वह साधु था। लेकिन गट्ठी जो सोना चांदी गट्ठी जो उसी आश्रम में पकड़ा गई, आश्रम में थी रखी हुई, सोने की गट्ठी रखी हुई थी, तो उसी को चोर समझ लिया और ले जाकर सूली के खंभे पर बिठा दिया। वे तो संत थे, समाधि में चले गए, उसे दुख नहीं हो रहा था। और जब सूली का खंभा से हिल गया तो समाधि टूट गई, उसे दुख हो गया। तो कहा, जिस पापी ने सूली के खंभे को हिलाकर मुझे कष्ट पहुंचाया है, तो सुबह होती वह मर जाएगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। सानली शराब सुनकर बेचैन हो गई, मन में ठान ली, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो पतिव्रत के बल से मैं सूर्य को उदित ही नहीं होने दूंगी। वह सूर्य का उदय रोक लेती है, और सूर्य के रुक जाने से पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। देवी देवता संत महात्मा सब आपस में विचार करने लग गए कि अब सूर्य का उदय नहीं होगा तो संसार नहीं रहेगा, संसार प्राणी नहीं बचेंगे। तो सब कोई आपस में विचार करके अनुसुईया माता के पास गए। अनुसुईया माता सबको आश्वासन देकर सानली के पास गई और सानली से बोली कि बेटी, अब संसार विनष्ट होने पर आ गया, अब तुम सूर्य का उदय होने दे। सानली बोली, सूर्य का उदय होने से मेरा संसार नष्ट हो जाएगा, मेरे पतिदेव नहीं रहेंगे, पतिदेव मर जाएंगे, तो मैं कैसे रहूंगी। अनुसुईया माता कहती है कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, तुम सूर्य का उदय होने दे। अनुसुईया माता की बात सानली मान गई और वह हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से विनती करने लग गई, हे सूर्य भगवान, आपने अपना उदय रोककर मुझे ऊंचा स्थान दिया है और नारी जगत को पतिव्रत धर्म का पालन करने सीख दी है। अब आप उदित हो जाएं और संसार कल्याण करें। इतना कहना था कि सूर्य का उदय हो गया। सूर्य का उदय हो जाने से उसके जो पति थे कश्यप ब्राह्मण, ये मर गए। अनुसुईया माता के सामने सानली रोने लग गई। अनुसुईया माता कहती है, बेटी रो मत, अभी मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूँ। अनुसुईया माता कमंडल से पानी निकालती है और 3 बार से छिड़कती है, कहती है, यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो पतिव्रत के बल से आप जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए। जीवित हो गए। श्री सतगुरु महाराज की जय। तो नारी अबला नहीं, पतिव्रत धर्म पालन करने से सबला हो जाती है। वह ऐसी प्रबला हो जाती है कि भगवान को इसके सामने झुकना पड़ता है। नारी साधारण नहीं है। जो पतिव्रता नारी होती है, पतिव्रता नारी के गर्भ से
भगवान का जन्म होता है, संत का जन्म होता है, साधु का जन्म होता है। जैसे राम भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, पतिव्रता नारी गर्भ से जन्म हुआ। कबीर, नानक, तुलसी, जितने संत हो गए, महर्षि में से महान संत हो गए, जितने संत हो गए, सभी संत का जन्म हुआ पतिव्रता नारी के गर्भ से। वैष्णव आदमी के बकरी अच्छा, वह भी शांत होकर सत्संग सुने तब न लाभ मिलेगा। हाँ, सत्संग तो शांत होकर नहीं सुन रही है, बकरी को भी सुनना चाहिए सत्संग। महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो पतिव्रता नारी गर्भ से भगवान का जन्म होता है, संत का जन्म होता है। जो व्यभिचारी नारी होती है उससे गर्भ से दुष्ट का जन्म होता है, राक्षस का जन्म होता है, दुष्ट का जन्म होता है, चोर चंडाल का जन्म होता है। तो स्त्रियों को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और पुरुषों को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। पुरुषों को राम भगवान की तरह, सतवान की तरह, अत्रि मुनि की तरह, राम भगवान चक्रवर्ती राजा कहलाते थे। जितनी शादी करना चाहते थे कर सकते थे, लेकिन एक सीता ही उनकी स्त्री थी। सीता को वनवास हो गया, अब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें सोनी सीता बनवाई गई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। उस तरह से पुरुष को रहना चाहिए, इसे संतानें अच्छी होगी, देश का कल्याण होगा। तो सीता पतिव्रता नारी थी, वह कहती है राम भगवान से कि पति देव मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगी। भगवान श्री राम सीता को वनवास जाने की आज्ञा दे देते हैं। कुछ ही क्षण में लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं और लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते हैं, भैया मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगा, आपकी सेवा में जाऊंगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण जरा तुम सोचो, शत्रुघ्न और भरत ननिहाल में, मैं वनवास जा रहा हूं, जानकी मेरे साथ जा रही है, तुम्हारे सिवा अयोध्या में पिता के लिए कोई सहारा नहीं। तुम अयोध्या में रहो और पिता की सेवा करो, तुम वनवास मत जाओ। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि भैया मैं आपके साथ अवश्य जाऊंगा, आपकी सेवा में जाऊंगा, आपके बिना अनाथ हो जाऊंगा। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण तुम मेरी सेवा में जाओगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो जाओ, तुम अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा मांग कर आओ। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास पहुंचते हैं आज्ञा मांगने के लिए। तो वहां जाते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, यही शिष्टाचार है, अपने से बड़े को प्रणाम करना। तो लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं माता जी को। अब माता जी से कहते हैं माँ सीताराम जंगल जाते हैं, मैं उनकी सेवा में जंगल जाना चाहता हूँ। अगर सोतिया डा होता तो सुमित्रा कहती बेटा लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो,
अयोध्या राज सुख भोगो, अयोध्या में मंगल मनाओ, मत जाओ जंगल। अयोध्या मनाओ मंगल। लेकिन इस तरह की बात नहीं कहती। कहती है बेटा लक्ष्मण तुम अवश्य जाओ जंगल। मैं सिर्फ इस जन्म की माता हूं, इसके पहले मैं तुम्हारी मां नहीं थी। इसके बाद जन्म होगा तभी मैं तुम्हारी मां नहीं रहूंगी। और राम सीता पहले जन्म के माता पिता हैं, इस जन्म के माता पिता हैं, अब भविष्य जन्म के माता पिता रहेंगे। इसलिए हे बेटा लक्ष्मण तुम राम सीता की सेवा में जंगल अवश्य जाओ। बेटा जो पुत्र माता पिता के साथ में रहते हैं उसको कोई दुख नहीं होता है। अब पुत्र का भी धर्म होता है, पुनीत कर्तव्य होता है कि जब तक माता पिता के साथ में रहे तो उसे कोई दुख न होने दे। जब तक तुम राम सीता की सेवा में रहना, राम सीता को कोई दुख न होने देना। देखना बेटा स्वप्न में दुख नहीं हो। लक्ष्मण जी कहते हैं माँ मैं जब तक जग कर रहूँगा राम सीता को कोई दुख न होने दूंगा। लेकिन आपकी आज्ञा है कि स्वप्न में दुख नहीं हो, तो मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि आज से मैंने सोना छोड़ दिया। लक्ष्मण जी सिर्फ कहा ही नहीं करके दिखला दिया। लंका में मेघनाद को ही मार सकता था जो 12 वर्ष तक सोया नहीं हो, 12 वर्ष तक कुछ खाया नहीं हो, अब 12 वर्ष तक खन ब्रह्मचर्य पालन किया हो, तो वही मेघनाद को मार सकता था। लक्ष्मण जी 12 वर्ष तक सोए नहीं, 12 वर्ष तक कुछ खाए नहीं, अब 12 वर्ष तक खन ब्रह्मचर्य पालन किया तो मेघनाद का वध किया। तो रामचरितमानस में आया है कि भाई भाई का संबंध कैसा होता है, पति पत्नी का संबंध कैसा होता है, पिता पुत्र का संबंध कैसा होता है, यह रामायण में आया है। जंगल जाने की आज्ञा भगवान श्री राम को मिली थी, सीता को नहीं। लेकिन सीता को अपने पति में कितना प्रेम हो गया कि वह भी जंगल जाने के लिए तैयार हो गई। जंगल जाने की आज्ञा भगवान श्री राम को मिली थी, लक्ष्मण को नहीं। लेकिन लक्ष्मण को अपने भाई में कितना प्रेम हो गया कि वो जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। तो यह सत्संग, यह रामचरितमानस प्रेम सिखलाता, मिल सिखलाता। भाई भाई में प्रेम रखिए, मिल रखिए, पिता पुत्र में प्रेम रखिए, मिल रखिए, सास पुतों में प्रेम रखिए, मिल रखिए, ननद भौजाई में प्रेम रखिए, मिल रखिए। घर परिवार स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर अपने घर को बना के रखना चाहते हैं तो आपस में प्रेम रखिए, आपस में मेल रखिए, सुंदर हो। एक बहुत गरीब आदमी था, उसको 4 बेटा था और 4 पुत्र वधू थी। और उसके मन में धन कमाने की इच्छा हो गई। धन कमाने के लिए घर से रवाना हो गए। रास्ते में रात हो गई, सबों ने एक गाछ के नीचे विश्राम करने का विचार किया। बूढ़े ने एक बेटा से कहा तुम पानी लाओ, दूसरे बेटा से कहा तुम आग लाओ, तीसरे बेटा से कहा तुम जलावन लाओ और चौथे बेटा से कहा तुम चूल्हा बनाओ। अब पुत्र वधू से कहा तुम लोग बर्तन साफ करो। सब काम करने लग गए। अब बूढ़ा फुलसुतली काटने लग गए।
उसी गाछ की फुनगी पर एक प्रेत बैठा था, सब तमाशा देख रहा था। प्रेत कुछ ही क्षण में कहा, नीचे उतर गया, बुढ़ा बाबा से पूछा, बुढ़ा बाबा रात हो गई है, आपके पास दाल चावल सब्जी नमक तेल हल्दी मसाला कुछ नहीं, आप लोग क्या खाएंगे? तो बुढ़ा बाबा ने कहा, क्या खाऊंगा, भगवान जो भेज देंगे वही खाऊंगा। आप प्रेत ने फिर पूछा, अब भगवान नहीं भेजे तब क्या खाएंगे? तो बुढ़ा बाबा ने कहा, तब क्या खाऊंगा, देखते हो मैं रस्सी बांट रहा हूं, इस रस्सी से तब तुमको बांध लूंगा और तुमको बांधकर तुमको चूल्हा पर चढ़ाकर तुमको पकाकर खा लूंगा। प्रेत को डर हो गया। प्रेत मन में सोचा कि मैं अकेला हूं, ये सब 9 व्यक्ति, 4 बेटा 4 पुत्र बधू, एक बूढ़ा 9, अब मैं अकेला हूं, ये लोग मुझे पकड़ कर बांध सकते हैं, खा सकते हैं। तो प्रेत ने कहा, बुढ़ा बाबा आप मुझे मत बांधिए, मुझे छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ कहता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको धन का पता बतला देता, आप मेरे साथ चलिए, पहाड़ की गुफा में सोना चांदी हीरा गड़ा हुआ है। मरुत राजा ने यज्ञ किया था, इतना धन दान किया, सोना चांदी हीरा इतना दान किया, लोग नहीं ले जा सके, पहाड़ में गाड़ दिया, मुझे सब देखा हुआ। चलिए बतला देता हूँ, धन ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। प्रेत को संग लेकर सब कोई गए, और गए तो कहा यहाँ धन गड़ा है, सब कोई उखाड़ लीजिए। सब कोई मिलकर उखाड़ लिया, गट्ठी में बांध लिया, और माथ पर लेकर घर चला गया। 1000 एकड़ जमीन खरीद लिया, अब 5 मंजिला मकान बना लिया। धनवान होने की खबर लोगों में फैल गई, कैसे धनवान हो गए, बोले तो गरीब था, इतना धन। तो उसके पड़ोसी जान गए, तो पड़ोसी को भी 4 बेटा था और 4 पोतों थी, वह भी उसी के नकल में उसी गाछ के पास पहुंच गया। वह भी एक बेटा से कहा, तुम पानी लाओ, दूसरे बेटा से कहा, तुम आग लाओ, तीसरे बेटा से कहा, तुम जलावन लाओ, और चौथे बेटा से कहा, तुम चूल्हा बनाओ, और पुत्र वधू से कहा, तुम लोग बर्तन साफ करो। बूढ़े की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके परिवार में मेल नहीं था, सब आनाकानी करने लग गया। अब बूढ़ा सुनसली काटने लग गए। गाछ की फुनगी पर प्रेत था, नीचे आ गया, बुढ़ा बाबा से पूछने लग गया, बुढ़ा बाबा रात हो गई है, दाल चावल सब्जी नमक तेल हल्दी मसाला कुछ नहीं है, आप लोग क्या खाएंगे बतलाइए। तो बुढ़ा बाबा ने कहा, क्या खाऊंगा, भगवान जो भेजेंगे वही खाऊंगा। प्रेत ने फिर पूछा, भगवान नहीं भेजेंगे तब क्या खाएंगे? बुढ़ा बाबा ने कहा, तब क्या खाऊंगा, देखते हो मैं रस्सी बांट रहा हूँ, रस्सी से तब तुमको बांधकर चूल्हा पर चढ़ाकर तुमको पकाकर खा लूंगा। प्रेत ने कहा, बुढ़ा बाबा आप मुझे नहीं बांध सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, आपके परिवार में मेल नहीं है। देखिए आपकी बात पर कोई ध्यान दिया, कोई कुछ नहीं कर रहा है, आपके परिवार में मेल नहीं है, आप लोग जल्द से भाग जाइए, नहीं तो एक एक करके सबको मार डालूंगा। प्रेत कहने पर
सब कोई जान बचाकर भाग गया। उसे परिवार में मेल नहीं था, उसे धन नहीं मिला। तो जहाँ सुमति तहाँ असंपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ सुमति है, प्रेम है, मेल है, वहाँ संपत्ति कमी नहीं। और जहाँ सुमति नहीं है, प्रेम नहीं है, मेल नहीं है, समझिए वह परिवार कंगाल है। तो आपस में प्रेम रखिए, आपस में मेल रखिए। भाई भाई में प्रेम रहेगा, मेल रहेगा, पिता पुत्र में प्रेम रहेगा, मेल रहेगा, तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। और उस घर में लक्ष्मी आकर बास ले लेगी। और दरिद्र जो है उस घर से भाग जाएगा और लक्ष्मी आ जाएगी, कंगाली चली जाएगी और उसका धन बढ़ने लग जाएगा। तो लक्ष्मी कहाँ रहती है? लक्ष्मी रहती जहाँ संत का वास होता, जहाँ सत्संग होता, जिस घर में मेल रहता है, जहाँ सुमति रहती, जिस घर में सुमति रहती है, वहाँ लक्ष्मी रहती। और जहाँ सुमति नहीं है, वहाँ से लक्ष्मी भाग जाती है। तो सुमति, मेल, आपस में मेल रहना चाहिए। मेल में बल होता है। लक्ष्मी है संतन की दासी, र चाहे कैलाश के बासी। लक्ष्मी संत की दासी है। जहाँ संत पधारते हैं वहाँ लक्ष्मी पधारती है। जहाँ संत की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी भी विराजमान करती है, उसका धन बढ़ता है। तो लक्ष्मण जी अपनी माँ से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ राम की सेवा में। माता कहती है बेटा तुम धन हो और राम की सेवा में जा रहे। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज भलबादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। पुत्रवती माता वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। और न तरु बांझ भलबादी बियानी, जिसका बेटा भगवान का भक्त नहीं है, उस माँ को बांझ ही रहना चाहता। तो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को भगवान का भजन करना चाहिए। इससे माँ का कोख पवित्र हो जाता है। और वही माँ पुत्रवती है जिस माँ की संतान भक्ति करती है। तो लक्ष्मण जी अपनी माँ के निकट से चले गए अपनी स्त्री उर्मिला के पास। राधे श्याम रमन का एक दोहा सुनाता हूँ। कुछ देर वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ। या यों कहिए घन घोरों में, अथा शरद चंद्रमा खिला जहाँ। पहले ऊपर को गए अब फिर नीचे हो नैन, देख दशा निज प्रिया की, अब बोले लक्ष्मण बैन। उर्मिले विदा करो,
दिन है उत्साह दिखाने की, दिन है उत्साह दिखाने की। अब माँ ने आज्ञा दे दी है, कर चुका हूँ प्रण बन जाने की। माँ ने आज्ञा दे दी है, कर चुका हूँ प्रण बन जाने की। इसलिए न ज्यादा देर तलक ठहरूंगा इस मंदिर में, इसलिए न ज्यादा देर तलक ठहरूंगा इस मंदिर में। अब भाई का जीवन सार्थक है, भाई भाभी की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है, भाई भाभी की सेवा में। यदि तू 14 वर्षों की बिछुड़ा नहीं सह सकती हो, यदि तू 14 वर्षों की बिछुड़ा नहीं सह सकती हो, इससे कहने आया हूँ तू साथ मेरे चल सकती हो। इससे कहने आया हूँ तू साथ मेरे चल सकती हो। अब उर्मिला जवाब सुनिए, उर्मिला क्या कहती है। नाथ मुझे ले चलिएगा, नाथ मुझे ले चलिएगा, कर्तव्य में बाधा आवेगी, कर्तव्य में बाधा आवेगी। जब होगा मेरा मोह प्रबल तो वह सेवा छूट जाएगी। जब होगा मेरा मोह प्रबल तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए न जाऊं साथ तेरे जी लूंगी 14 वर्षों ले, इसलिए न जाऊं साथ तेरे जी लूंगी 14 वर्षों ले। तस्वीर जो आपका रखा है पूजूंगी 14 वर्षों ले, तस्वीर जो आपका रखा है पूजूंगी 14 वर्षों ले। लक्ष्मण ने जब यों सुना अर्धांगिनी की बैन, रोम रोम हर्षित हुआ, सजल भय दौड़ नैन। राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल तरफ रवाना हो गए। पहले दिन तमसा नदी किनारे वास किया, दूसरे दिन गंगा नदी किनारे श्रीवीरपुर में पहुंचकर वहां वास किया। वहां राम सीता दोनों पत्तों बिछने पर सोए थे। मलाहों का मालिक गुनिसार खड़े होकर पहरा दे रहे थे। थोड़ी दूर पर धनुष लेकर लक्ष्मण जी पहरा कर रहे थे। तो गुनिसार कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये राम सीता अयोध्या के आनंद भवन में सोते थे, मखमल पर मजेदार बिछोने पर सोते थे, और आज पत्तों के बिछोने पर सोना पड़ता है। अभाग्नि के कई, चंडालनी के कई, अपने पुत्र को राज दे दिया, सौतिन के पुत्र को वनवास दे दिया। कितना दुख दिया कि कई माता ने भगवान श्री राम को। इस पर लक्ष्मण जी ने गुनिसार से कहा, सुनिए भाई गुनिसार, काहू न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई गुनिसार, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों का फल भोगता है। कर्म प्रधान विषकारी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तो राम ने क्या रच कर रखा है? कर्म प्रधान विश्व की राखा। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, अच्छा बुरा जैसा कर्म करना चाहता कर लेता, फल देने वाला परमात्मा है। शुभ कर्म का फल परमात्मा सुख देता है, कुकर्म का फल परमात्मा दुख देता है। इसलिए सदा शुभ कर्म कीजिए। जब भगवान श्री राम का बाण रावण को लग गया
तो रावण मूर्छित हो गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण रावण मरा नहीं है, मूर्छित अवस्था में, जाओ रावण से राजनीति की बातें सिखाओ। लक्ष्मण जी गए रावण के पास राजनीति की बातें सीखने के लिए। लक्ष्मण जी से रावण ने कहा, दोनों भाई आइए तब कहूँगा। जब भगवान श्री राम भी गए तो रावण ने राम लक्ष्मण से कहा कि शुभ काम को जल्द कीजिए, अशुभ काम को टाल दीजिए। रावण ने राम लक्ष्मण से कहा, मेरे मन में आया था कि लवण सुंद को छालो छाल कर क्षीरसमुद्र बना दूंगा, शुभ काम था, मैं नहीं कर सका, टाल दिया। मेरे मन में आया था इस मृत लोक से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, आसानी से जीव सीढ़ी पर चढ़कर स्वर्ग चला जाएगा। यह शुभ काम था, मैं नहीं कर सका, टाल दिया। मैं एक दिन स्वर्ग से लुट रहा था, देखा नरक में जीवों को दुख दिया जाता है। मैंने सोचा नरक कुंड को समाप्त कर दूंगा, न नरक रहेगा न जीवों को दुख दिया जाएगा। यह शुभ काम था, मैं नहीं कर सका, टाल दिया। किया क्या? आपकी स्त्री सीता बन कर ले आया। नतीजा क्या हुआ? रहा न कोई कुल रोबन हारा, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, तारावन कर दिया न बात। पूरे वंश का नाश हो गया। बस मैंने इतना ही कहा कि शुभ काम को जल्द कीजिए, अशुभ काम को टाल दीजिए। तो शुभ काम मन में आवे तो जल्द कर लीजिए, अशुभ बात मन में आवे उससे टाल दीजिए। शुभ काम करने वाले पुण्यात्मा धर्मात्मा कहलाते हैं, और शुभ काम करने वाले दुरात्मा कहलाते हैं। शुभ करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं, और बुरे कर्म करने वाले नरक जाते हैं, वहाँ अनेक दुखों को भोगते हैं। तो अच्छा कर्म कीजिए, बुरा कर्म से बचिए। बुरा कर्म का बुरा नतीजा, और नहीं मानो तो कर देखो, और जो किया जाकर उसका घर देखो। तो बुरा कर्म से बचिए, अच्छा कर्म कीजिए। इस मनुष्य शरीर से भक्ति कीजिए, सत्संग ध्यान कीजिए, दूसरे का उपकार कीजिए, दूसरे की भलाई कीजिए। यह शरीर नाशवान है, नाशवान शरीर से दूसरे की भलाई हो जाए, अच्छा कर्म हो जाए, भक्ति भजन हो जाए, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो यह संसार स्वप्न व झूठा है। जो इस संसार में रहकर, नाशवान संसार में रहकर, नाशवान शरीर में रहकर जो भक्ति करते हैं, अब परलोक का जीवन बना लेते हैं। भक्ति करने से परलोक बन जाता है। जो परलोक को बना लेते हैं उसका आगे का जीवन सुखमय हो जाता है। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की। मन सात गुरु सात जोत होत लख लीजे आचता। गुरु जयंती में आगे जे कहलिए उतना वह के विचार मन सम्मान्य है।